Hi guys, welcome to my video and this is the first video and इस वीडियो का यही मोटिव है कि मैं आपका ये क्वेश्चन दूर कर दूँ हाउ टू लिटरली स्टार्ट योर क्लास 12th एज ए ह्यूमैनिटी स्टूडेंट बिकॉज मुझे उतना नहीं पता कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के बारे में। आई एम गौरी सिंह एंड मैंने 2025 मतलब ये जो ईयर है इसमें अपनी 12th पास की थी विद 96% एंड मैंने ह्यूमैनिटी सेक्शन अपना टॉप किया था एंड ये 96% मेरे सब टोटल ऑफ जो भी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके उनको मिला के होता है। बहुत बच्चों के पास एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं तो आप उनको ज़रूर से ऐड करना और उनको हल्के में बिल्कुल मत लेना क्योंकि यही लिटरली आपकी परसेंटेज को बहुत ऊपर एंड बहुत नीचे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा तो लिटरली मैं पूरा एक रोड मैप दे दूंगी जो मैंने 1 साल पूरा अपने 12th में करा है एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं कहाँ लैग करती थी। मेरे को पता है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो शायद आप इसको 2x पे चला देना क्योंकि मैं भी ऐसी करती थी। अब बात करते हैं कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है 12 साल मैं स्कूल में रही हूँ तो 3 टाइप के बच्चे होते हैं भाई। पहला वो जो कि उसको पढ़ना नहीं है एंड आई नो दिस फैक्ट कि बहुत बच्चों का मोटिव ही नहीं होता है पढ़ना क्योंकि उनको कुछ और करना होता है। वो चाहे स्पोर्ट्स में जा सकते हैं या जो जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें जाते हैं बट आपको पास होना होता है। वो बच्चे पहली सेक्शन में आते हैं जिनको नहीं पढ़ना है एंड शायद उन्होंने वीडियो पे क्लिक भी नहीं किया होगा एंड इट्स ओके। सेकेंड टाइप के बच्चे वो होते हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, जो कि मेहनत भी करते हैं बट उनके मार्क्स नहीं आते हैं। दिस वॉज मी इन क्लास 10th एंड आई किड यू नॉट, ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है क्योंकि मैं मेहनत करती रहती थी बट मेरे उतने नंबर नहीं आते थे और मुझे पता भी नहीं चलता था कि मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर थर्ड टाइप के बच्चे ऐसे होते हैं जो कि विलिंगली पढ़ते हैं और उनके नंबर भी आ रहे होते हैं विच इज़ वेरी हार्ड बट ऐसे बच्चे होते हैं तो मेरा उतना फोकस इन पे नहीं है बट मेरा मेनली फोकस है सेकंड बैच के स्टूडेंट्स पे। ये चीज़ सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगी बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। आपकी जो सिलेबस है, आपको जो सिलेबस है दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड बाय दिस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में वो बॉक्स भी याद होना चाहिए, वो वर्ड भी याद होना चाहिए कि भाई इसमें ये क्या लिखा था, इसका क्या मीनिंग है। ये नहीं कह रही हूँ मैं, बस ये कहना चाह रही हूँ कि दिसंबर तक आपको इतना बताओ कि मैंने जो सब्जेक्ट में जो चैप्टर पढ़ा था उसकी समरी क्या है। आपने बस एटलीस्ट एक बार उस चैप्टर को पढ़ा होगा, दैट्स इट। अभी मैंने जानबूझकर ये जो वीडियो है ये थोड़ा लेट में ही पोस्ट करा है क्योंकि अभी तक आपके यूनिट टेस्ट हो गए होंगे, PT1 जिसको कहते हैं वो हो गए होंगे एंड आपको पता चल गया होगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर अभी तक आपकी आदत नहीं है कि आप लिटरली टीचर से जाके पूछो कि मैम मेरे मार्क्स कहाँ कटे हैं, यहाँ क्यों कटे हैं और मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इस चीज़ की आदत डाल लो क्योंकि ये चीज़ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड आई किड यू नॉट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड द वे यू प्रेजेंट योर आंसर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। मतलब लिटरली बच्चों को अगर आंसर नहीं भी आ रहे होते और उन्होंने वेब चार्ट या कैरेक्टरिस्टिक चार्ट, इंग्लिश में स्पेशली बात कर रही हूँ, अगर उसमें ड्रॉ करके वो आ गए हो ना तो वो प्रेजेंटेशन से पता चल जाता है कि उसको आता है, चाहे आपको वो कीवर्ड्स नहीं उतना याद आ रहे हों। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप रोज़ 4 घंटे पढ़ो बट आप रोज़ 1 घंटा पढ़ सकते हो, आप रोज़ 1.5 घंटा पढ़ सकते हो, आप रोज़ 2 घंटे पढ़ सकते हो, 3 घंटे, ठीक है। अब आपको वो जो आप स्कूल से आने के बाद जो भी सोते हो उसके बाद उठते हो, शाम में खेले जाते हो, फिर वापस आते हो, उसके बाद वो जो टाइम फ्रेम है जो भी आपका पढ़ाई का उसको आपको डिवाइड करना है। 1 घंटा वो सब्जेक्ट जो कि आपको
बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, मतलब वो आपसे नहीं हो पाता है। फॉर मी दिस वॉज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मुझसे नहीं हो पाती थी, मैंने ट्यूशन भी ले रखी थी इकोनॉमिक्स की। 1 घंटा आपको उस सब्जेक्ट को देना है जो कि आपका वर्स्ट सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है एंड उसमें से भी जो टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लगता है आपको 1 घंटा वो टॉपिक करना है। उसके बाद अगर आप में और ज़्यादा करने की क्षमता है तो आप आधा घंटा या फिर 1 घंटा या 2 घंटा आपको जो भी और ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जैसे इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, या फिर इको बहुत लोगों के लिए, आईपी, तो आप वो सब्जेक्ट कर लो, ठीक है। और वो तो आपको पता होगा कि कैसे करना है। बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको और किस सब्जेक्ट पे मेनली वीडियो चाहिए, बिकॉज आई हैव सैम्पल पेपर्स। मैंने उन सारे सैम्पल पेपर्स के सल्यूशन अपने पास रखे हुए हैं जो मैंने खुद लिखे थे। एंड आप प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, Gauri_Singh_GS है मेरा इंस्टाग्राम। एंड मैं आपको वहाँ पे अपने सारे नोट्स जो मैंने बुक्स में बना रखे हैं अपने, और जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, जितने भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, मैं आपको सब डीएम कर दूँगी, बिकॉज मेरे पास पूरी पीडीएफ बनी हुई है। अब बात करते हैं कि जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ ये कि जो भी टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रही है, अगर आपको लगता है कि ये जो लाइन मैम ने बोली है या फिर ये जो वर्ड मैम ने बोला है या जो मैम मार्क करा रही हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको लिटरली अपने बुक में या अपने नोट्स की नोटबुक अगर आपके पास है उसमें आप नोट कर लो, उसमें आप वो चीज़ लिख लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम में इतना ज़्यादा काम आता है ना। फिर लोग एक दूसरे से नोट्स मांगते रहते हैं, मुझे नोट्स दे। मैंने आज तक कोई दूसरी नोटबुक में नोट्स नहीं बनाए हैं, रंगीले पेन से मैंने नहीं करा है ये सब। जो भी मेरी टीचर, सब्जेक्ट टीचर उस टाइम जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बताती थी, मैं उससे लिख लेती थी अपनी बुक में और उसके बाद उससे अपने टेक्स्ट से लिंक कर लेती थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्कूल में उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हो, जो कि मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं, कोशिश करो करने की। बट अगर नहीं हो पाता है तो यूट्यूब पे इतने अच्छे टीचर्स अवेलेबल होते हैं कि आप उनसे बहुत आसानी से पढ़ लोगे घर पे बैठकर। और पर्सनली मैं जो यूट्यूब चैनल को देखती थी वो थी ह्यूमन एट ईज़, पूर्वा चौधरी, दीदी अपूर्वा चौधरी, आई डोंट रिमेंबर ऐसे। तो इस चैनल को डू विज़िट, बिकॉज ये बहुत लिटरली वो इतना अच्छा एक्सप्लेन करती है ना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना जो तुम्हें इम्पॉर्टेंट लगता है। अच्छा, अब आते हैं वेयर आई लैग्ड, जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे लैग करते हैं, तुम्हें नहीं करना है, बिकॉज तुम्हें तो टॉपर बनना है ना। मैंने लिखा हुआ है, देखो। पहली चीज़ ये थी, आई डिड नॉट रिवाइज प्रॉपरली, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। मैं स्कूल से आती थी, मैं पढ़ लेती थी घर पे बैठकर, बट मैं रिवाइज ही नहीं करती थी। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि डिस्टिंग्विश योरसेल्फ, कि तुम एक मॉर्निंग पर्सन हो या फिर तुम एक नाइट आउल हो। अगर तुम एक नाइट आउल हो तो तुम रात में पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा रात में दिमाग चलता है। मैं पर्सनली सुबह उठ के पढ़ती थी क्योंकि मैं रात में सो जाती थी। तो आप वैसे प्लीज़ अपना स्लीप शेड्यूल अच्छा बनाना, क्योंकि मेरा स्लीप शेड्यूल इतना बेकार था पहले भी, फिर मैंने उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश की, हार्ड वर्क पुट ऑन किया। मेरा अभी भी बहुत गंदा स्लीप शेड्यूल है, बट इट्स ओके। तो आपको रिवाइज करना है। अगर आप 11 बजे सो रहे हो रात में, आप मॉर्निंग पर्सन हो, आप 5 बजे उठ जाओ, 4:30 बजे उठ जाओ जैसे मैं करती थी, एंड आप रिवाइज करो जो भी आपने पढ़ा है उस दिन। आप लिटरली मिरर के सामने बैठ जाओ या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट रख लो अपने सामने और आप वो बुक खोल लो, टेक्स्ट बुक खोल लो, या फिर अगर मैम ने कोई स्लाइड शेयर किए हुए हैं तो उसको खोल लो एंड आप उससे क्वेश्चन पूछो कि अच्छा ये होगा तो इस वर्ड का मीनिंग बताना, ये डेट पे क्या हुआ था, या ये कब हुआ था, कौन से डेट पे हुआ था, इसके फादर इसके मदर का क्या नाम, ये सब आपको, आपने जो वो लर्न किया होगा ना, आपके दिमाग से वो कभी नहीं जाएगा।
आई किड यू नॉट। आप मेरे को लास्ट तक, जब तक मैं एग्जामिनेशन बैठी थी, मुझे रिवाइज़ करने की उतनी वो भी नहीं थी, क्योंकि मेरे को पहले से ही था कि हाँ ये तो मैंने उस दिन करा था ना, मेरे को याद है ये किस दिन हुआ था, इसका आंसर क्या है। MCQ आपके बहुत आसानी से होंगे अगर आप रिवाइज़ करोगे डेट्स को उसी दिन जिस दिन आपने पढ़ा है। सेकेंड चीज़, आंसर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे पे बनाऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो है, जिस पे मैं तो फंस गई थी पूरी तरीके से, बट फिर टीचर्स की हेल्प से और पेरेंट्स की हेल्प से मैं निकल गई बाहर थोड़ा। भाई प्लीज़ तुम कभी भी स्कूल ड्रामा, स्कूल पॉलिटिक्स और ये फेक फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के पीछे मत पड़ना। लिटरली तुम वहाँ पढ़ने जाते हो, हाँ मस्ती करना कौन रोक रहा है, बट ज़्यादा अटैच मत होना किसी से और किसी भी पोजीशन से और किसी भी चीज़ से, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगी और तुम फिर पढ़ नहीं पाओगे। फिर नेक्स्ट चीज़ है हेल्थ। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी हेल्थ ही नहीं अच्छी थी, एंड इंक्लूडिंग मी। मैं मतलब मेरा क्योंकि स्लीप शेड्यूल इतना गंदा था, मैं 4 बजे सो रही हूँ, 6 बजे स्कूल जा रही हूँ, या फिर मैं पूरी रात ही नहीं सो रही हूँ, या मैं पूरी रात सो रही हूँ तो फिर मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, फिर मुझे सुबह भी नींद आ रही है। तो प्लीज़ ऐसे मत करना, अपना स्लीप शेड्यूल देख लेना कैसे बनाना है तुम्हें, और सुबह उठना है तुम्हें जल्दी, या फिर क्योंकि लास्ट तुम 3 बजे सो जाना, और क्योंकि तुम्हारा 6 बजे स्कूल होता है भाई। लास्ट में, अच्छा नहीं सेकंड लास्ट, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो या फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज्ड हो तो उसको मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप वो एक्टिविटीज़ छोड़ दोगे ना, यू विल बिकम डम। लिटरली अगर तुम सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि उसमें क्या लिखा है, तुम बस लाइन पढ़ लोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ अगर आप सिंगिंग में अच्छे हो, डांसिंग में अच्छे हो, या फिर डिबेट्स, राइटिंग सेक्शन, एडिटिंग सेक्शन, स्पोर्ट्स सेक्शन, या अगर आपको गेम्स खेलना अच्छा लगता है तो उसको मत छोड़ना। हाँ 1 घंटा उसका थोड़ा लिमिट कम कर सकते हो, बट उसको छोड़ना मत। लास्ट चीज़, अपनी अटेंडेंस इतनी ज़्यादा ज़रूरी है ना, प्लीज़ अगर आपका मन करता है कि यार मैं ना जाऊँ आज स्कूल, ऐसा मत करना, क्योंकि आपको वो जो अटेंडेंस, वो जो एक छुट्टी है ना, वो आपको उस टाइम ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी जब आपके एग्ज़ाम आ रहे होंगे और आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, या फिर जब आपका प्रोजेक्ट सबमिशन बहुत पास आ रहा है, आपने अपने प्रोजेक्ट्स नहीं कर रखे, तो आप प्लीज़ उस टाइम अपना अटेंडेंस मेंटेन करके रखो उतनी देर के लिए, एंड जब आपको ज़रूरत पड़े आप तभी अटेंडेंस मतलब छुट्टी लेना। और मुझे कमेंट्स में बता देना अगर आपको किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे हिस्ट्री में मेरे 99 आए थे 100 में से, और पॉलिटिकल में उतना अच्छा नहीं, 94 आए थे, बट कोई बात नहीं। तो ऐसे ही अगर आपको अच्छा मैं पहले अपनी सब्जेक्ट लिस्ट बता देती हूँ। आई हैड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश कोर, IP, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस एंड इकोनॉमिक्स। तो मेरे पे यही सब्जेक्ट थे, एंड टू बी ऑनेस्ट जो मैंने पढ़ा है मैं आपको वही बता सकती हूँ, तो मुझे जियोग्राफ़ी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता है। तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर बना दूँगी। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, यू नो द एल्गोरिदम भाई, प्लीज़ यार कर देना। थैंक यू, बाय।